अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन किसानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाम् अधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बजरंगबली हनुमान की जय हो। और आज जैसा कि आप सब जानते हैं उनका जन्म दिवस है। हमारा सौभाग्य है कि हम आचार्य पंडित सच्चिदानंद वत्स रामायणी के पास पहुंचे हुए हैं बहादुराबाद में। तो सर प्रणाम करते हैं आपके कोटि कोटि आपके चरणों में। और स्वागत आपके चैनल में। जानना चाहूँगा कि ये हनुमान जयंती कब से मनाई जा रही है? हनुमान जयंती नहीं होती महर्षि जी, हनुमान जन्म उत्सव होता है। जन्मोत्सव, ठीक है। क्योंकि हनुमान जी अजर अमर हैं। और जब इनका जन्म हुआ था सुबह 6 बजे, हनुमान जन्म उत्सव, परशुराम जन्म उत्सव, जो हमारे संसार में भगवान के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, जो अमर हैं, कलयुग में जो विराजमान हैं, भगवान परशुराम और श्री रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज, उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। और ये हमारा दूसरा जन्म उत्सव है। पिछले साल भी हमने इसी तरह से सुबह रुद्राभिषेक, दोपहर में सुंदरकांड, शाम को सत्यनारायण भगवान की कथा और नए अगले दिन भंडारा, इसी तरह आज 1 वर्ष के बाद संपूर्ण कार्यक्रम आज संपन्न होगा आप लोगों के सहयोग से, बाबा की कृपा से। मैंने देखा नीचे बहुत अच्छी तरह से आपने भंडारे का प्रबंध किया है। और हलवाइयों से मेरी बात हुई, सुशील हलवाई से, वो बता रहा था कि 56 भोग तैयार किए गए हैं भंडारे। भोग लग चुका है बाबा को, रात्रि में भोग लगा दिया गया था। अच्छा। और अभी सवामणि का भोग, देसी घी की बूंदी का प्रसाद का भोग लगाया, जो हमारे जसवाल जी आए थे। अच्छा। उनका बड़ा सहयोग रहता है भंडारे में। बाकी सब अभी भोग तैयार हो रहा है। हलवे का प्रसाद है, कड़ी चावल है, खीर है और हलवा पूरी, जैसी बाबा की इच्छा। बिल्कुल। कहते हैं एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् दग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्या सर्व मानवा। तो आप जैसे महानुभाव जो कि सनातन धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं लोगों का, तो कैसा अनुभव होता है? कितने समय से बहादुराबाद में? बहादुराबाद में लगभग मेरे को 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा। और पहले हम जॉब किया करते थे, गुड़गांव में थे, हनुमान मंदिर में ही, वहाँ भी हमने नौकरी करी है। अच्छा। बालाजी धाम झाझरा में रहे, देहरादून में, वहाँ भी नौकरी में थे, वहाँ भी सेवा में थे बाबा की। और अभी संपूर्ण रूप से यहाँ आने के बाद 1 साल हमने नौकरी करी बजाज मोटर में, क्योंकि हम बीटेक मैकेनिकल गवर्नमेंट कॉलेज लखनऊ से हैं। अरे वाह, बहुत साइकोलॉजी से एमए है, डीएमएलटी मेडिकल लाइन में है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये मंदिर है हमारा पास में, यहीं बाबा की सेवा हम किया करते थे, रोज आया करते थे। पिछले जन्म उत्सव 2024 में 24 अप्रैल 2024 को बाबा का जन्म उत्सव था। जैसे मंदिर में एंट्री करी तो मंदिर में धूल मिट्टी चढ़ी हुई थी। हमने वहाँ सफाई की और वहाँ हम बैठ गए थे। अच्छा। और हमने कहा था महाराज नौकरी कर चुके, अब नौकरी तुम्हारी करनी है। तब से संपूर्ण रूप से इसकी सेवा में है। आज संपूर्ण कंप्लीट हमारे इसकी सेवा में बाबा की कृपा से 2 साल संपूर्ण हो गए। चराचर जगत को चलाने वाला परम ब्रह्म परमात्मा जिसको इस तरह की बुद्धि और ऐसे अवसर देता है, वास्तव में धन्य है वे लोग। और हमारा भी सौभाग्य कि आपके दर्शन हुए। और इतना कुछ दिया है इसने, हम सोच नहीं सकते। बहुत कुछ दिया है, बड़ी कृपा है इसकी। बहुत सुंदर ढंग से आचार्य पंडित सच्चिदानंद जी इस क्षेत्र में धर्म की अलख को जगाए हुए हैं। और यही नहीं, कई असाध्य बीमारियों का इलाज भी देसी दवाइयों के द्वारा करते हैं। थायराइड, रसौली, कैंसर या इस तरह की असाध्य बीमारियों को भी, हेपेटाइटिस बी, पथरी कहीं भी हो, लीवर, फैटी लीवर और शुगर, इन सभी बीमारियों का देसी इलाज भी आप करते हैं। आयुर्वेदिक दवाई हमारे जो पूज्य बाबा जी थे, दादा गुरु हमारे, वो वैद्य थे, वैद्य जी कहा करते थे लोगों ने। तो वो कुछ दवाई हमें पता है, वो हम देते हैं। अच्छा। सबसे परमानेंट हमारी दवाई पुरानी रसोली की है। रसोली कहीं भी हो और कैसी भी हो, 101% गारंटी की देसी दवाई हम देते हैं। अच्छा। उससे रसोली निकल जाती है, कैसी भी रसोली।
अच्छा, शुगर के लिए क्या दवा देते हैं? शुगर की दवाई तो रोड पे खड़ी है, सियाचीड, हम लोगों को पता नहीं है। अच्छा। सियाचीड शुगर की बहुत अच्छी दवाई है, कोई बहुत- खाता नहीं है, पर टैबलेट लेना अच्छा समझते हैं। प्रकृति को माँ कहा जाता है और सबसे ज़्यादा जानकारी प्रकृति की को होती है। जिस तरह से माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है, तो प्रकृति में हर दवा, हर टॉनिक उपलब्ध है, सबसे ऐसा कहते पहले हैं। हमारे सनातन धर्म की उत्पत्ति वेदों से हुई है, बिल्कुल और बिल्कुल। वेदों में सबका विचार विधान लिखा हुआ है कि हमें कब क्या करना चाहिए। हम लोग आज मोटापे से ग्रसित हैं, शरीर में दर्द से पीड़ित हैं, इसका कोई इलाज नहीं, इसका इलाज है जमीन पे बैठना। हम लोगों ने जमीन पे स्पर्श खत्म कर दिया, सोफा, चेयर, इन चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर लिया, इसलिए हमारी कमर में दर्द परमानेंट हो गया। आप जमीन से जुड़िए, भूमि पर विराजमान बनिए, पटड़ी पीढ़े का यूज करिए, आपके शरीर का दर्द ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत सही। प्रकृति से जो जितना जुड़ेगा उतना निरोग रहेगा, ये आपका कथन है। तो बिल्कुल, मिट्टी से जुड़ोगे तो मिट्टी ही आपको उस लेवल पे लेकर के आ जाएगी जो आपकी बीमारी को आराम से धीरे धीरे ऑब्जर्व कर लेती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सारी स्वागत है जानकारी आपका, के बहुत लिए। अच्छा और लगा आप लोग आए। सभी मित्रों से अनुरोध है कि आचार्य जी, ये हमारा पंडित बोर्ड है। सच्चिदानंद जी की बात को ज़रूर आप मनन कीजिएगा। और साथ में ये देखिए, इस तरह से इन्होंने शिव मंदिर धनौरी रोड बहादुराबाद में अपना इस समय स्थान बनाया हुआ है, और हम सभी का सौभाग्य है। नमस्कार।